सिक्किम के सिंगतम में बादल फटने से बाढ़ आई, कई इलाकों में पानी भरा, 100 लोग लापता हुए। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही, सेना के 23 जवानों के लापता होने की खबर, सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्किम में बाढ़ से सेना की गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, सेना की गाड़ियां डूबी। सिक्किम में बाढ़ की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, राहत बचाव अभियान जारी। सिंगतम में बाजारों में भी घुसा बाढ़ का पानी, सीएम प्रेम सिंह तमांग ने लिया स्थिति का जायजा। सिक्किम से खतरनाक तस्वीर आई सामने, डैम टूटने के बाद तेजी से बहता दिखा पानी। सिक्किम में बादल फटने से हालात बद से बदतर, तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़, सड़कों को पहुंचा नुकसान। सिक्किम में तीस्ता नदी में बाढ़ से इलाके जलमग्न, कई घर पूरी तरह से पानी में डूबे। सिक्किम में लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटा, बादल फटने से तीस्ता में आया सैलाब। सिक्किम में बाढ़ से चारों तरफ दिखा पानी ही पानी, कई इलाकों में पेड़ टूटकर बहे। सिक्किम में बाढ़ से दिखा तबाही का मंजर, हर तरफ पानी भरने से घरों में फंसे लोग। सिक्किम में बाढ़ से कई इलाकों में टूटा संपर्क, तीस्ता नदी में पानी की तेज धार में सड़क का हिस्सा बहा, रास्तों को बंद करना पड़ा। शराब घोटाला मामले में ईडी का एक्शन जारी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड। संजय सिंह के दिल्ली सरकारी आवास पर छापेमारी, घर की तलाशी ले रही है ईडी की टीम। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम शामिल, आम आदमी पार्टी ने बताया सरकार का डर। संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड को लेकर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा शराब घोटाले में शामिल हैं संजय सिंह। ईडी रेड को लेकर संजय सिंह के पिता का बयान, कहा विभाग अपना काम कर रहा है, उनका सहयोग करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। संजय सिंह के घर पर ईडी रेड को लेकर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा चुनाव आ रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है, हार के डर से एजेंसियों का दुरुपयोग। ईडी कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा केजरीवाल के कहने पर हुई वसूली। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुआ लालू का परिवार, लालू, तेजस्वी और राबड़ी को मिली जमानत। लालू परिवार ने कोर्ट में पेश होने के बाद दी थी जमानत अर्जी, 50,000 के मुचलके पर तीनों को जमानत मिली। लैंड फॉर जॉब केस में 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई, केस में 17 लोग हैं आरोपी। भारत की सख्ती के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान, बोले भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है कनाडा। भारत के एक्शन के बीच बोले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, कहा हम विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। कनाडा के आरोपों पर भारत सरकार का बड़ा एक्शन, कनाडा के 40 राजनयिकों को 10 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश। जयपुर में हिंदूवादी संगठनों का धरना खत्म, बड़ी चौपड़ इलाके में प्रदर्शन खत्म, प्रदर्शन में लगे थे धार्मिक नारे। जयपुर में दुकानों में लूटपाट के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया, बीजेपी सांसद दिया कुमारी भी इसमें शामिल हुई, गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा। चार दीवारी इलाके के सभी बाजार बंद, जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात, हादसे को सांप्रदायिक रंग देने का विरोध। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर, इलाके को घेरा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, राजौरी के काराकोट में देखी गई संदिग्धों की आवाजाही। राजौरी में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ जारी, सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना पर आतंकियों ने की थी फायरिंग, दोनों ओर से फायरिंग जारी। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले देश विरोधी साजिश, धर्मशाला में सरकारी विभाग की दीवार पर लिखा खालिस्तान जिंदाबाद का नारा। दिल्ली में आईएसआईएस आतंकियों पर बड़ा खुलासा, गिरफ्तार आतंकी का प्रयागराज कनेक्शन आया सामने, नैनी इलाके में रह रहा था रिजवान। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार को ईडी का समन, 6-7 अक्टूबर को होगी माता पिता से पूछताछ, 9 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी से होंगे सवाल जवाब, 11 अक्टूबर को पत्नी से होगी पूछताछ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की दिल्ली मेट्रो में यात्रा, हल्के फुल्के अंदाज में को पैसेंजर के साथ देखे, कांग्रेस ने जारी किया वीडियो।
राजस्थान के टोंक पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कहा इस बार भारी बहुमत से जीतेगी कांग्रेस। सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार, नहर के लिए आवंटित जमीन का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश, कहा सख्त आदेश पास करने को मजबूर न करें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के काम में आई तेजी, 500 कारीगर बढ़ाए गए, गर्भगृह को दिया जा रहा अंतिम रूप। यूपी के वाराणसी में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, बाल बाल बचा बच्चा, काशी दर्शन के बाद लौट रहे थे लोग। वाराणसी हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, घायल बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाकर उपचार कराने के निर्देश दिए। एमपी के ग्वालियर में 100 से ज्यादा स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग का शिकार, सभी का अस्पताल में इलाज जारी, हॉस्टल की मेस का खाना खाने से बिगड़ी तबीयत। एमपी के सतना में गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग, 1 मजदूर की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 को बचाया गया। एमपी के सागर में टला भीषण हादसा, कटाई के दौरान गिरा बड़ा पेड़, 4 लग्जरी कारें चकनाचूर। यूपी के सोनभद्र में लगातार बारिश से कन्हर नदी में आया उफान, बांध के 16 में से 12 गेट खोले गए, निचले इलाकों में जल जवाब होने का खतरा बढ़ा। लखनऊ में आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के पति आईएएस अभिषेक सिंह ने दिया इस्तीफा, अभिषेक सिंह फरवरी 2023 से चल रहे थे सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शराब के नशे में ड्यूटी करने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार करने का लगा था आरोप। लखनऊ अयोध्या NH 27 हाईवे पर बस और ट्रक की भीषण टक्कर, 2 यात्रियों की हुई मौत, 9 यात्री घायल। हल्द्वानी के ट्रेंचिंग ग्राउंड में रोजाना डाला जा रहा है 450 मीट्रिक टन कूड़ा, ग्राउंड से कूड़ा बाहर नेशनल हाईवे तक पहुंचा। राजस्थान के भरतपुर में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, बस और कार की टक्कर में 3 की हुई मौत, 24 घायल। इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन, चेयरमैन डॉक्टर अशोक गुप्ता ने की अध्यक्षता। बिहार के बेगूसराय में पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रही छात्रा ने गले में फंदा डालकर की आत्महत्या, अपनी पसंद का विषय न मिलने पर किया। भीलवाड़ा में समुदाय विशेष के लोगों पर जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप, विरोध में सर्व हिंदू समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के जालौर में युवक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर लूटे 1,21,000 रुपए। राजस्थान के बारां में बैंक से लोन लेकर आई महिला से 4 लाख रुपए हुए चोरी, अज्ञात महिलाएं बैग चुराकर फरार। कांकेर के स्कूल में मॉर्निंग वॉक के दौरान आया भालू दिखने से इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के लखनऊ में कबाड़ मंडी में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकानों में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड इलाके में मंदिर समिति की कैंटीन में लगी आग लगने से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया चित्रकूट वाटरफॉल, तकरीबन 10 करोड़ रुपए के खर्च से लगाई गई हैं लेजर लाइट्स। राजस्थान के बांसवाड़ा में मकान की 3री मंजिल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। पूर्वी चीन सागर में डूबी चीन की पनडुब्बी, हादसे में 55 चीनी नौसैनिकों की मौत, ब्रिटेन की रिपोर्ट के हवाले से खबर। जाल में फंसकर डूबी चीन की पनडुब्बी, ब्रिटेन के जहाजों के लिए लगाया था जाल, चीन ने किया घटना से इनकार। ईरानी सेना का शक्ति प्रदर्शन, देश भर में बड़े पैमाने पर लॉन्च की ड्रोन एक्सरसाइज, ईरानी सेना ने 200 ड्रोन को शामिल किया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोर्ट का आदेश, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोर्ट के स्टाफ से जुड़ी पोस्ट हटाने का आदेश, ट्रंप ने न्यायाधीश के मुख्य क्लर्क को लेकर की थी टिप्पणी। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस बोले, यूक्रेन का समर्थन करना राष्ट्रीय हित का मामला। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, 3 वैज्ञानिकों को मिला अवार्ड। इटली में दर्दनाक सड़क हादसा, वेनिस में बस पलटने से 21 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। कोलंबिया में एक विमान हुआ हादसे का शिकार, 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। दक्षिणी नाइजीरिया में अवैध तेल रिफाइनरी में विस्फोट, 37 लोगों की मौत।
नाइजर में आतंकी हमले में 29 सैनिकों की मौत, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के समर्थन में एक बार फिर बोला अमेरिका, कहा यूक्रेन का समर्थन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा खार्किव पर कब्जा करने की कोशिश में रूस, लेकिन हम करेंगे मुकाबला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध क्षेत्र का दौरा किया, अपने सैनिकों से मुलाकात की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की आज कोर्ट में होगी पेशी, पूर्व मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी जाएंगे पेश होने। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान का बड़ा एक्शन, 17 लाख अफगानों को 1 नवंबर तक देश छोड़ने का आदेश। थाईलैंड के बैंकॉक में मॉल में गोलीबारी, 3 लोगों की हुई मौत, 4 घायल। इंडोनेशिया के जंगलों में भीषण आग लग गई, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। शिकागो की 104 साल की बुजुर्ग महिला ने 13,500 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, बोली आपको जो अच्छा लगता है वही करें। अमेरिका की फ्लोरिडा में फायरिंग, मामूली कहासुनी के बाद 11 साल के बच्चे ने बरसाई गोलियां, 2 लोग घायल। मेक्सिको में पुलिसकर्मी ने जान की बाजी लगाकर आरोपियों को पकड़ा, एक राहगीर से लूट के बाद भाग रहे थे बाइक सवार बदमाश। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, 16 गोल्ड के साथ भारत के खाते में 74 मेडल। ओजस देवताले ज्योति सुरेखा ने तीरंदाजी में जीता स्वर्ण पदक, भारत के पास कुल पदकों की संख्या हुई 74। भारत के लिए स्क्वैश में अनाहत सिंह और अभय सिंह ने मिश्रित युगल में जीता ब्रॉन्ज मेडल, कड़ी टक्कर के बाद सेमीफाइनल में मिली हार। बद्रीनाथ धाम पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। रामबाबू और मंजू रानी की जोड़ी ने 35 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता, चीन के खिलाड़ी ने जीता गोल्ड। भारत की प्रवीण हुड्डा ने मुक्केबाजी में जीता कांस्य पदक, 57 किलोग्राम वर्ग में जीता पदक। फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का ट्रेलर हुआ लॉन्च, इवेंट में पूरी स्टार कास्ट आई नजर। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने पहुंची रिचा चड्ढा, फुकरे 3 की सफलता को लेकर की प्रार्थना।